नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स, जहाँ पर आप मरने के बाद सूक्ष्म दुनिया में, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में कैसे रहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक किताब है जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल, जिसको डॉक्टर माइकल न्यूटन ने अपने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करके पिछले जन्मों में ले जा करके बीच के फेज़ में, जब वो शरीर रहित स्टेज में थे, तब उन्होंने उस बुक को लिखा है। शुरू से आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना चाहिए। dkbrains.com पे मैंने इसको पूरा डाला हुआ है, उसमें प्राइस भी है, उसको हमने कुछ पैसे लगा रखे हैं। आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो संकोच मत करिए, मैं डिस्काउंट दे दूंगा, बट आज ही ज्वाइन करके देखिए। जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में इसको देखेंगे उनके लिए कोई भी डिस्काउंट अवेलेबल है। आप जिस रेट पर देखना चाहें आप मुझे मैसेज कर दीजिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है डेथ के लिए और लाइफ के लिए। जिस किसी की ज़िंदगी में ना डेथ आएगी वो आदमी टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, परेशान हो जाएगा, संभल जाएगा, लेकिन इतना नहीं संभलेगा कि वो डेथ के लिए तैयारी कर सके। डेथ अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट दरवाज़ा है और उसमें जाने से पहले आपका साइकी, आपका माइंड एकदम प्रिपेयर होना चाहिए। मुझे लगता है मैं प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि डेथ में जाने के लिए आपको वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा डेथ के बाद आप करते हैं। वहाँ पर हमारा मेन काम होता है लर्निंग का। जब कोई डिवाइन फ्रैगमेंट, कोई आत्मा पहली बार जन्म लेती है तो वो सब कुछ जानती है। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, कोई भूत भविष्य कुछ नहीं ऐसा उसके लिए है जो नहीं जानती। कुछ टाइम के लिए वो आती है इस दुनिया में जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस, जहाँ पर हर चीज़ टाइम के साथ बांध दिया जाता है। हर चीज़ पैदा होता है, रहता है, फिर मर जाता है। ये एक श्राप दे दिया जाता है और ये श्रापित दुनिया है। इसमें जब डिवाइन फ्रैगमेंट आत्मा पहली बार जन्म लेती है तो उसको कुछ नहीं पता होता कि ये क्या दुनिया है। केवल 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां हमारी होती हैं। और मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनकी 6 इंद्रियां, 7 इंद्रियां, 10 इंद्रियां होती हैं। वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस्ड, इंटेलिजेंट होती हैं। तो शुरू से लेकर के जब तक एक आदमी को इस बॉडी के थ्रू ये नहीं पता चल जाता कि वो एक सोल है, एक ऐसी एंटिटी है जो कभी नहीं मरेगा, तब तक उसको बार बार इस धरती पर आकर के कुछ न कुछ सीखना होगा। कुछ न कुछ मतलब यही चीज़ कि मैं सोल हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा, ये सीखना होगा। और अगर ये भूल जाते हैं, हम किसी और चीज़ को परस्यू करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा है जैसे कि आप एक क्लास में गए और आप भूल गए कि आप स्कूल में हैं। आपने किताब उठाया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, फिर मर गए, फिर से आप उसी क्लास में आ जाते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ा क्लास में, जब ज़बरदस्ती कोई मार पीट कर पढ़ा दे तो थोड़ा बहुत पढ़ा। ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते आपके कई जन्म हो जाते हैं, कई जन्म। फिर आपकी मुलाकात होती है किसी स्पिरिचुअल टीचर से, किसी बुक से। आप देख पाते हैं कि ज़िंदगी में दुख है और वो ज़बरदस्ती का है, नहीं होना चाहिए। तो आप सर्च करना शुरू करते हैं कि दुख कैसे ख़त्म हो। तब आपकी वापस जाने की जर्नी शुरू होती है। इसलिए अगर आप शुरू से ही, जब जिस दिन आपको पता चले उस दिन से ही ये मान लें कि मैं इस दुनिया में आया हूं किस लिए, सीखने के लिए, सीखने के लिए, सीखने के लिए। अभी हम लोगों को ऐसा लगता नहीं है। अगर किसी बच्चे को स्कूल में भेजा जाए तो उसको लगता है मुझे खाना पीना और मौज मस्ती करने के लिए जन्म लिया है। मुझे भी ये लगता था, बल्कि स्कूल में डाला तब भी, क्योंकि स्कूल में थोड़ी बताते हैं आपको ज़िंदगी के लिए सीखना है, आपको अपने आप को दुखों से ख़त्म करने के लिए सीखना है। उन्होंने बताया है स्कूल्स में कि आपको केवल कमाने के लिए सीखना है, बाकी कोई सिखाई की ज़रूरत नहीं है। और आज 99% लोग, जब पढ़े लिखे लोग बाहर निकलते हैं तो वो नहीं जानते कि वो लोग खुद के लिए सीखना है। अगर आप 24 घंटे इस चीज़ को याद रखें कि आपको अपने आप को फ्री करने के लिए सीखते रहना है इसी बॉडी में, तो आप डेथ के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि मरने के बाद भी आप क्या करते हैं, सीखते हैं। जो आदमी यहां नहीं सीखता वो बेचारा लॉस्ट हो जाता है, उसको याद ही नहीं आता कि वो क्यों पैदा हुआ है। मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन मैं जिनोगा मेरे हाथ में आई है, उस दिन मुझे क्लियर हुआ, अरे मैं तो इसलिए आया था धरती पर। मेरे कितने साल, ऑलमोस्ट 27 साल वेस्ट हो गए यार। 27 साल तक मैं टाइम पास कर रहा था, मतलब बुक्स पढ़ रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं स्पिरिचुअल बीइंग हूँ और मैं धरती पर आया हूँ सीखने के लिए।
इसके पहले मार मार खा के सीखता था, लाइफ मारती थी, डंडे डंडे मारती थी और सिखाती थी, फिर भी नहीं सीखते थे। तो यहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है बिगिनर्स सोल के बारे में। कुछ लोग हैं जिनका नाम है ट्रिनियन, विलो, एलम, डबरी, इस तरह के 4-5 फ्रेंड्स हैं, जिसमें कि विलो हैं जो इन सब के बारे में बात बता रहे हैं। अब आज इनकी आखिरी बातचीत है और बहुत ही मज़ेदार बातचीत है। इसमें डॉक्टर माइकल इनसे खास तौर से पूछते हैं कि तुम्हारा जो हिसाब किताब है उस दुनिया में, रहने का हिसाब किताब स्वर्ग में, मतलब स्वर्ग नहीं बोलेंगे इसको, स्वर्ग से आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जो तुम लोग का रहने का हिसाब किताब है वो ऑर्गेनाइज कौन करता है, कौन उसकी देखभाल करता है। एक तरह से धरती पर हमारा कॉन्सेप्ट है भगवान का, है ना। हम लोग एक जेनरिक भगवान के पास चले जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, विष्णु जी के पास चले गए, गणेश जी के पास चले गए, या किसी भगवान के पास गए और उनको जेनरिक तरीके से भी मांगते हैं कि हमारी ज़िंदगी को अच्छा कर दो। लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि कौन है जो तुम्हारी पूरी रहन सहन को और तुम्हारे ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करता है। वहाँ का स्कूल यहाँ से अच्छा है, वहाँ पर रोज़ बैठ कर के क्लास नहीं होती, टीचर्स आपके सर पे नहीं बैठे रहते। यहाँ पर मैं आपके सर पे बैठता हूँ क्या? नहीं बैठता हूँ। ऐसे ही वहाँ पर भी होता है। बोलते हैं वहाँ पर शैटो इन लोगों का एक गुरु है जिनको टाइम टाइम पर मिलता है, लेकिन इस गुरु में और इनके ग्रुप में एक बहुत खासियत है जो धरती के बहुत कम गुरुओं में होता है। खासियत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसको सीख जाए ना तो हम अपनी कंपनी में उसको लागू कर सकते हैं। हमारे टीचर्स ऐसे ही होने चाहिए। क्या है पता है? जो वहाँ के गाइड्स होते हैं, गुरुज होते हैं, शैटो जैसे हैं, वो पेरेंटल टाइप के होते हैं, ना कि डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल मतलब जैसे हिटलर। वहाँ पर गुरुज, यहाँ तो बेचारे पेरेंट्स भी डिक्टेटोरियल हो जाते हैं, बच्चों को मार पीट के, डरा धमका करके सिखाना। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से जब बात कर रहा था तो मैं बहुत लड़ाई कर रहा था उनसे कि मैं अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दूंगा। उनका ये कहना था अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो उनको शाम, दाम, दंड या भेद, बड़ा 4 वर्ड यूज़ किया गया, शाम, दाम, दंड, भेद। दंड मतलब डंडे से, हाँ, कैसे भी उनको सिखाओ। अगर आपको लगता है कि फला फला चीज़ गलत है तो पीटो, उनको चालाकी से धोखा दो, बट उनको ये चीज़ विश्वास कराओ कि ये गलत है। अब आप विश्वास नहीं करा सकते किसी को, ज्ञान दी नहीं जाती। ज्ञान की सबसे बड़ी खासियत है वो ली जाती है। और कैसे आप ले पाएंगे? जब आप एक बहुत अच्छे गुरु होंगे। इसलिए हमने अब ज़ेनोगा एडवांस कोर्स में एक नया चैप्टर चालू किया है कि कैसे ज़ेनोगीज बात करते हैं। ये आपको सीखना चाहिए। अगर आप ये सीख लेते हैं तो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते ही सीधे आपको पोस्ट मिलेगी गाइड की, नीचे की नहीं। यहाँ पर हम लोग ज़ेनोगीज तैयार करें ना, वो नॉर्मल सोल्स नहीं है। अभी आप देखेंगे आगे के चैप्टर्स में आपको गाइड की तरह तैयार किया जा रहा है। आप ये बिगनर सोल नहीं है। तो वहाँ जो लीडर्स होते हैं वो पेरेंट्स की तरह होते हैं, ना कि डिक्टेटर की तरह। यहाँ पर शैटो जब आते हैं तो 2 चीज़ें उनकी अच्छी क्वालिटी हैं। एक तो ये पोसेसिव नहीं है, ये नहीं बोलते तुम मेरे स्टूडेंट हो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और दूसरा, ये कोई थ्रेट नहीं देते, ग्रुप को कोई धमकी नहीं देते। वो जब भी आते हैं इन सोल्स को अच्छा लगता है। हमेशा ऐसा होना चाहिए, गुरु के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब गुरु की नज़र आपके ऊपर पड़े तो आप खुश हो जाना चाहिए, अरे यार इन्होंने हमको देख लिया। ऐसे इनके साथ होता था। और अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डॉक्टर माइकल इनसे पूछते हैं, उसके बाद ये केस खत्म हो जाएगा। डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं, धरती पर तुम्हारा ग्रुप था और तुम्हारे सारे फ्रेंड आदमी थे, औरतें क्यों नहीं थी, लड़कियां क्यों नहीं थी तुम्हारे ग्रुप में? एलम कहता है ये जो धरती है ना, ये एक कर्म प्रधान प्लैनेट है, एक्शन प्लैनेट है। और यहाँ पर आप अगर कुछ फिजिकल चीज़ करते हो, अपने हाथ पैर से, अपने बाहुबल से कुछ करते हो, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, पहचान मिलती है। हम सब ने आदमियों का ही शरीर चूज किया ताकि हम अपने आसपास की चीज़ों को, सराउंड को डोमिनेट कर सकें और हमारी पहचान हो सके, सिंपली पुट। डॉक्टर माइकल कहते हैं ये क्या बात कर रहे हो यार, औरतें भी तो इन्फ्लुएंशियल होती है सोसाइटी में, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि औरतों की वजह से तुम्हारे ग्रुप में प्रोग्रेस नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती? बोलते हैं ये तुम जानते हैं, लेकिन हम सबकी बड़ी स्ट्रांग डिज़ायर है इंडिपेंडेंट होने की, फ्री होने की। बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर डालते हैं, मिलता बहुत कम है। आदमी मेहनत ज़्यादा करता है, दिमाग ज़्यादा दौड़ाता है, पाता बहुत कम है। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें फीमेल एस्पेक्ट में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, उस शरीर को हम भी उतना अच्छे से समझते नहीं हैं। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं
तुम्हारे ग्रुप में ही कोई लड़की नहीं है यहाँ पर, तो तुम धरती पे जाओगे तो किसके साथ तुम मिलोगे, बातचीत कैसे करोगे, तुम कैसे जानोगे उनको? तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे आसपास में कुछ लड़कियाँ हैं, जैसे कि मैं जोजी के साथ में अटैच्ड हूँ, मैं उससे मिलता जुलता हूँ और जोजी मेरे साथ कई जन्मों से है। ये आपको पता होना चाहिए, इससे आपका टेंशन खत्म हो जाना चाहिए कि वैभव, शीश, डॉक्टर रिम्पी, हम सब के सब एक दूसरे के साथ पहली बार नहीं है, कई जन्मों से। ये कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। आज से 30 साल पहले जो फिल्में बनती थी ना, वो जब पास्ट लाइफ की कहानी आती थी तो ऐसे बोलते थे, अरे तेरा मेरा 7 जन्मों का है। ये नई बात की तरह आती थी, शॉकिंग, एक खुशखबरी की तरह आती थी। इस चीज़ को खुशखबरी की तरह मत देखिए, ये जान लीजिए कि ऐसा है, अपना ही घर है। ऐसे ही कह रहे हैं, हमारा जो दोस्त टिनियन है उसको नायला पसंद है, वो उसके साथ कई जन्मों से है। डॉक्टर माइकल एक बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं जिसका बेचारा आलम जवाब नहीं दे पाता। बोलते हैं, आलम मैं तुमसे बातचीत का एंड करना चाहता हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई, ये ग्रुप बना कैसे? बोलते हैं मुझे पता नहीं, बस मुझे खाली यही याद है हम सब साथ में थे, बस इसके पीछे का मुझे याद नहीं है। बोलते हैं यार कोई तो होगा यार जो तुमको लेकर आया, तुम सबका एटीट्यूड एक जैसा है, तुम सब फ्रेंड्स हो, तुमको साथ में लाया कौन? क्या भगवान लेकर आए? बोलते नहीं नहीं, सोर्स नहीं लेकर आया, भगवान को सोर्स बोलते हैं ये लोग, अल्टीमेट को सोर्स बोलते हैं। ये लोग वहां जाते हैं, वो यहां नहीं आता। बोलते हैं सोर्स ने हमको नहीं लेकर आया साथ में, हायर वंस कुछ हैं जो काफी हाई स्टेज पर हैं, वो लेकर आए। तो पूछते हैं वो जो शैटो जो तुम्हारा गाइड है वो लेकर आया तुम सबको, या उनकी तरफ कोई और था वो लेकर आया? इनका नहीं नहीं, शैटो तो गाइड हैं, इनके ऊपर भी हैं प्लानर्स बोलते हैं उनको, जो इन सब चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। बोलते हैं और मैं किसी को जानता नहीं हूँ, इसके ऊपर कौन है क्या है। तो उन्होंने कहा कुछ टाइम पहले तुमने बताया था कि तुम्हारे कुछ ऐसे ग्रुप मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो अभी हैं, कुछ टाइम बाद चले जाएंगे, उनकी ग्रोथ हो जाएगी, वो आगे चले जाएंगे। तो क्या ऐसा भी कभी होता है कि तुम्हारे ग्रुप में कोई नया मेंबर आता हो, नया आदमी? तुम्हारे जाते तो हैं, कोई नया आता भी है क्या? नेवर। ये बताते हैं कभी नहीं। डॉक्टर माइकल पूछते हैं क्या नए मेंबर जब तुम्हारे साथ आएगा तो तुम्हारे साथ वो दोस्ती नहीं हो पाएगी इसलिए क्या? हंसता है वी आर एंड दैट बैड। अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, हम इतने खराब नहीं है कि हम लोग हमसे दोस्ती नहीं कर सकें। बोलते हैं हम एक दूसरे से इतना ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं कि कोई नया आदमी आएगा तो उतना स्ट्रांग कनेक्शन वो फील नहीं कर पाएगा, और उसके पास हमारे पास्ट की तरह एक्सपीरियंसेस भी नहीं होंगे शेयर करने के लिए। डॉक्टर माइकल पूछते हैं जो भी हमारी बातचीत हुई तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ग्रुप जो है वो इंसानियत की बेहतरी के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए कुछ कर रहा है? तुम्हें लगता है कि दुनिया में कुछ अच्छा होना चाहिए लोगों का? सुनिए, एक तरह से उन्होंने पूछा कि तुम धरती पर जाकर के लोगों के लिए क्या करते हो? तो ये बता रहे हैं क्योंकि ये लोग नए नए सोल हैं, एकदम नए लोग हैं, तो हम लोगों को लगे कि ये तो टॉर्चर करने आएंगे दूसरों को, क्योंकि इनको तो पता है नहीं, कोई वैल्यू तो है नहीं। तो ये कह रहे हैं वी आर देयर टू चैलेंज द कन्वेंशन, टू क्वेश्चन बेसिक एजम्पशंस। दो चीज़ों के लिए हम हैं वहाँ पर। जो नई सोल्स आती हैं वो आती हैं टू चैलेंज द कन्वेंशंस। ये क्या होता है? जो रूढ़िवादी है उसको तोड़ने के लिए आते हैं। दूसरा, क्वेश्चन बेसिक एजम्पशंस, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अज्यूम कर लेते हैं, जैसे अच्छाई को ही अज्यूम कर लेते हैं लोग। तो जब एक आदमी देखता है किसी को बुरा करते हुए तो उसको पूछता है कि दुनिया में अच्छाई है कि नहीं। बोलते लगता है हम लोगों को मुश्किल देते हैं, नर्व देते हैं, ताकत देते हैं, प्लस हम थोड़ा हंसी मजाक भी देते हैं दुनिया को। बोलते हैं जब तुम लोग आपस में यहाँ पर जब जो भी बातचीत करना है सब कुछ कर लेते हो, जब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो क्या तुम नई ज़िंदगी की तरफ जब जाते हो, जब पैदा होने वाले होते हो, तो उधर तुम्हें लगता है कि हम जाएं और नई लाइफ को एक्सपीरियंस करें, कि यही तुम्हें अच्छा लगता है? बोलते हैं अरे बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हमारा जन्म होने वाला होता है तो हम लोग यहाँ बोलते हैं अच्छा दोस्तों मिलते हैं मरने के बाद, सी यू आफ्टर एडी हम यहाँ रो रहे हैं, ये वहाँ पर खुशी खुशी मिलते हैं मरने के बाद, ऐसे बोलते हैं मिलते हैं, पिक्चर खत्म हो गई, अगले शो में मिलते हैं। मैं चाहता हूँ हम लोग ना डेथ को तैयारी करें, डेथ के लिए तैयारी करें। कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, एक मुश्किल एक आसान, लेकिन दोनों यूज करना पड़ेगा। मुश्किल है ध्यान करके, 5 मिनट के लिए ध्यान करके, और आसान है पढ़ के।
जब आप किताबें पढ़ते हो तो आप किसी और के ध्यान के असर को डाउनलोड करते हो अपने मन में। जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, डॉक्टर माइकल न्यूटन ने अपने 50, 60, 70 साल की उम्र में जो कुछ भी जिया, जो ध्यान किया, उसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। जिनोगा में जो भी डॉक्टर पीजे सहर ने जिया, उसको डाउनलोड कर रहे हैं। रमन महर्षि ने जो उनकी ज़िंदगी का ध्यान था, वो हमको मिल रहा है। ये आसान तरीका है। मुश्किल वाला है, उसको भी ट्राई करिए, और वो है ध्यान करके। और हो सके आप मिल सकें किसी स्पिरिचुअल एंटिटी से, गुरु से, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी टू प्रिपेयर फॉर डेथ। डेथ कोई ख़राब चीज़ नहीं है। जो लोग भी आपको मर के छोड़ के जा चुके हैं, वो आराम से वहाँ पर हैं। लेकिन जो जिंदा हैं, उनको डेथ के लिए बहुत पॉजिटिव तरीके से रेडी होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है dkbrains.com पे, और ऑन रीबर्थ नाम का एक बंडल है उधर। तो इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए आप ये नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसकी कुछ फ़ीस है, अगर आपको लगता है वो फ़ीस ज़्यादा है तो आप मुझे कनेक्ट करके डिस्काउंट ले सकते हैं। जो भी लोग फर्स्ट ईयर में इस सीरीज़ को देख लेते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है। तो ये नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।